ज़्यादा आसानी हो जाती है। हालेलुया। तो आज का मौजू आपको पता है क्या है जी कि मोशिया और मशीयख में फ़र्क। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है कि लोगों को ये नहीं पता कि जब हम मसाया कहते हैं अंग्रेज़ी में तो उसके क्या मानी है, और जब हम क्राइस्ट कहते हैं तो उसके क्या मानी। ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल वर्ड्स नहीं है। जैसे मसाया है, ये ओरिजिनल वर्ड नहीं है। ओरिजिनल क्या है? मोशिया है ओरिजिनल। ये तो आगे कुछ नकल अरफी होती है, कुछ ट्रांसलेशन होती है, कुछ रिप्लेसमेंट होती है। ये जब बाइबल का ट्रांसलेशन किया जाता है ना, तो या तो वो नकल अरफी हो रही होती है, या वो ट्रांसलेशन हो रही होती है, और या रिप्लेसमेंट हो रही होती है। और सबसे जो ख़तरनाक तरीका है तराजम करने का, वो रिप्लेसमेंट का है, जिसके बारे में लोगों को इल्म भी नहीं है और बड़ों को इल्म नहीं है। ठीक है, लिखना। मोशिया का ट्रांसलेशन मसाया अंग्रेज़ी में किया, और मशीयख का ट्रांसलेशन क्राइस्ट किया जाता है अंग्रेज़ी में। ठीक है, अब लोग ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने तर्जमा कर लिया है उसे दुरुस्त मान लें और असल को छोड़ दें। ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं ये कहना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में। वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने ट्रांसलेशन कर लिया है उसको असल मान लो, और जो असल है उसे छोड़ दो। तो इस पे तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये हमाकत है। ठीक है, मजबूरी है। अब ये ना कहूँ तो क्या कहूँ। ये तो ऐसे ही है जैसे आप फ़ोटो स्टैट करवाने जाते हो ना, उसने लिखा होता है असल से बेहतर। अच्छा, अगर असल ही ना हो तो बेहतर कहाँ से आएगी? क्या कहते हैं, असल तो होगी तो उससे आप बेहतर भी कुछ बना सकें शायद। असल की मौजूदगी तो लाजम है। बारूद आशम से नथिंग इज़ न्यू। इस दुनिया में कुछ नया नहीं है। वही पुरानी बातें, घसी पिटी फ़िलासफ़ी ये लोग दोहराते रहते हैं, और किसी ना किसी सूरत इल्हाम का इनकार करना चाहते हैं। और अभी हमें मसीहानिक ज्यूस को खुदा ने भेज दिया, हम इल्हाम का इनकार नहीं करने देते। ठीक है, असी गिचियों फड़ के मनवाने हैं, ए इल्हाम है। असल को कैसे छोड़ सकते हैं भाई? ये लिखा है, जो अभी लिख रहे हैं इधर, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है अनोखी अनोखी यहोवा, मैं यहोवा हूँ। ठीक है, अनोखी अनोखी यहोवा व एन मिबलादे मोशिया, और मेरे अलावा कोई मोशिया नहीं है। बाइबल की आयत है, ये मसीहानिक ज्यूज़ ने नहीं कहा। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो दुनिया में क्रिश्चियंस को हो रही है, वो कहते हैं जी मसीहानिक ज्यू ने कहा। भाई हमने तो कोई एक बात भी नहीं कही, हमारी कोई बात दिखाओ। हमारी तो कोई बात ही नहीं है। हम तो बाइबल की बात करते हैं, और यशायाह 43 बाब 11 आयत बाइबल में लिखी हुई है और अबरानी में नाज़िल हुई है। ठीक है, इसे ज़रा अंग्रेज़ी में पढ़ ले, पता लग जाए गोरे ने की तर्जमा किया। पढ़े इंग्लिश में, मोबाइल नहीं है। I am the Lord, and beside me there is no Savior. I
इवन आई एम द लॉर्ड, लॉर्ड इसने बड़ा लिखा होगा अगर ये किंग जेम्स वर्जन है, LORD बड़ा कैप्स में, ठीक है जी। अच्छा, जब कैप्स में लिखा जाता है लॉर्ड तो इसका मतलब होता है कि पीछे जो वर्ड लिखा है, जो नाम लिखा है वो यहोवा है, इसके ये इंडिकेशन होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन तो सही तरह पढ़ना सीख लो क्रिश्चनों, ट्रांसलेशन भी सही नहीं पढ़ सकते, पता नहीं होता इंडिकेशन किस चीज़ की है। पढ़ो दोबारा। I am the Lord, and beside me there is no Savior. बिसाइड लिखा है या बिसाइड्स लिखा है? Beside. एंड बिसाइड्स, बिसाइड लिखा हुआ है, आपके पास ये बहरहाल ठीक है। बिसाइड्स ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी है। एंड बिसाइड्स मी देयर इज़ नो क्या जी? Savior. देयर इज़ नो सेवियर, सेवियर लिखा है। अच्छा, उर्दू वाला जो है ना उसने इधर डंडी मारी है, अंग्रेजी वाले ने नहीं मारी। कहते जी तुसी तर्जमे मान लो कि मान लिए थां थां तुहाडी किते डंडी निकल आंदी, किते डंडा निकल आंदा, हम क्या करें? क्या ख्याल है? किते तुसी डांग कढ़ लेंदे हो तर्जमे च। अब गोरे ने अंग्रेजी में सेवियर लिखा है। हु इज द सेवियर? नए ऐहदनामे में, न्यू टेस्टामेंट में कौन है सेवियर? यस्सु है। तो यहाँ पे सेवियर कौन कह रहा है अपने आप को? यहोवा। तो कहते तुसी यस्सु नूं यहोवा क्यों मानते हो? और भाई लिखिया तो मानने आ। क्लियर है? अच्छा, अब जिसका तर्जमा सेवियर किया गया है और उर्दू वाले ने डंडी मार के उसे बचाने वाला लिख दिया ताकि पता ना लगे, क्या ख्याल है? क्योंकि नजात दिंदा लिखेंगे तो इनकी तसलीस जाती रहेगी। उर्दू में पढ़े ना, मैं ज़रा आपको तर्जमा सही करके बताऊं। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई नजात दहिंदा नहीं, ये असल तर्जमा है। उथे पैसे दे के भाए ने मौलवी कि जी जिंज असी कहिए उंज उर्दू च लिख दी, नहीं तो साड़ी तसलीस गई, क्योंकि इत्थे तो सीधा ही साबित पिया होण डया कि यहोवा ही नजात दिंदा। क्यों जी? बारह क्या से अबरानी क्या है? अनोखी अनोखी यहोवा व एन मिबलादे मोशिया। अब नजात दिंदा किसका तर्जमा हुआ है? सेवियर किसका तर्जमा हुआ है? मोशिया का। अबरानी का लफ्ज़ है जी मोशिया, एन सर्कल करें जी इसको। मोशिया का तर्जमा मसाया है। तो जब हम कहते हैं कि जी हम मस्यानिक हैं, तो ये वर्ड कहाँ से निकल रहा है? मोशिया से निकल रहा है। तो मस्यानिक कौन हुए? इसे हम अबरानी में कहते हैं मोशियाईम। लिखा हुआ है हमारा मोनोग्राम, देखें नए मोनोग्राम पे हमने मोशियाईम लिखा हुआ है। हम कौन है? मोशियाईम है। मोशियाईम का क्या मतलब है? मोशिया को मानने वाले, सादी सी बात है। तो मस्यानिक कौन हुए? यहोवा को नजात देंदा मानने वाले। अब नए नए आलम उठाते हैं, वो कहते हैं जी मस्यानिक को या क्रिश्चियन को एक ही गल है। अच्छा, कितने क्रिश्चियन हैं जो यहोवा को नजात देंदा मानते? क्रिश्चियनों तो यही नहीं पता लगता तिना जो केड़ा फड़ना है, क्योंकि एक होवे तो कोई गल होवे ना, उत्थे तो तीन तीन ने।
तो ये याद कर लें कि मोशिया के मानने वाले मोशियाईम हैं, या आप उसकी प्रोनंसिएशन थोड़ी चेंज कर लो तो मोशीईम आप कह सकते हो। ठीक है, योद को अलहदा पढ़ लो, मोशी के साथ पढ़ लो तो आगे ईम मोशीईम कह लो, कोई बात नहीं, आप मोशियाईम कह लो, तो लफ्ज़ का ही फ़र्क है, बाकी बात तो एक ही है। अब आपको समझ आ गई कि हम क्यों मसीहा कहलाते हैं। इसलिए मसीहा कहलाते हैं कि हम यहोवा को नजात दहिंदा मानते हैं और हमारा नाम मसीहा डायरेक्टली यहोवा की ज़ात से शुरू होता है। इसलिए हम मसीहा के। अब बात आ गई कि जो क्रिश्चियन वर्ड है ये मोशिया से हरगिज़ नहीं है। ठीक है, मोशिया का जब ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है तो उसे मसाया लिखा गया, क्राइस्ट नहीं लिखा गया, मसाया लिखा गया। क्राइस्ट किसका तर्जमा है? क्राइस्ट तर्जमा जो है वो मशियाह का है। आप उसे मशियख भी कह सकते हो, मशियाख भी कह सकते हो, वावल का ही फ़र्क है। ठीक है, मशियाख का तर्जुमा उन्होंने किया है क्राइस्ट। अच्छा, क्या फ़र्क है? क्राइस्ट तो एक दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अब्रानी का लफ्ज़ नहीं है, लक़ब है, ये टाइटल है। तो क्या फ़र्क होगा मशियाख में और क्राइस्ट में? बड़ा बारीक फ़र्क है। बाहर वाले लोग अंग्रेज़ तो यही कह रहे हैं जी, क्राइस्ट कह लो मशियाख कह लो, एक बात है, एक बात है। कौन होता है क्राइस्ट? वो कहते हैं जी क्राइस्ट वो होता है जिसे मसा किया गया हो। अच्छा, मसा करने के कितने तरीके हैं? ज़्यादातर लोगों को तो ये नहीं ना पता कि मसा करने के तरीके कितने हैं। गैर कौमें अगर किसी चीज़ को मसा करती हैं तो कैसे करती हैं? फ़र्क पता है? गैर कौमें जब मसा करती हैं तो या तो वो तेल से करती हैं या वो पानी से करती हैं या वो रंग से करती हैं। ठीक है, मशियाख का ये मतलब है। क्यों जी? आलम तो बड़े बड़े ने, इट पुट्टो ते आलम ही निकली आंडिया, पता कितनों को है। बस एक बात आती है पाकिस्तानियों को या ज़्यादातर दुनिया को, एक ही बात आती है, वो कहते हैं जी दूजे नूं बस है कह छड़े को तू गलत है ना। अच्छा, ये कहने के लिए तो 4 साल का बच्चा चाहिए होता है, वो बड़ा आलम चाहिए होता है कहने के लिए दूसरे को तू गलत है। क्या कहना? तो एक बच्चे की साइकी है इन लोगों की, ज़्यादातर दुनिया की, कि बस मुंह उठाते हैं, उठा के तो कहते जी यार तू गलत है। ठीक है, वो समझते ये कहने से, हमने अगर ये कह दिया किसी को तो बस जी पता लगेगा कि ये तो गलत है। ऐसे है। मैं दफ्तर वालों को कहता हूँ कि अगर नो करनी हो ना किसी को फाइल पे तो 19 ग्रेड का बंदा नहीं चाहिए। नो करने के लिए 19 ग्रेड बंदा चाहिए। मैं क्या इसे इसी बात के पैसे देते हैं हम सरकार में कि ये फाइल पे नो लिखे, तो ये हम किसी अपने नायब कासद के बच्चे को ना बुला लें, 4th क्लास के बच्चे को, तो उन्होंने कह के इत्थे लिख दे नो पुत्र। क्या ख्याल है? इसके लिए 19 ग्रेड बंदा बिठाने की क्या ज़रूरत है, जिसे इतने हम पैसे भी देते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ भी देते हैं। क्या ख्याल है? ओ भाई, बात को समझने की कोशिश करें। टू से नो इज़ नो एजुकेशन।
दिस इज नो एक्सपर्टीज। क्या ख्याल? बात जेड़ा है तू ते ले दे है नहीं ठीक। क्या ख्याल है? तो यही सारे लोग करना चाह रहे हैं सारी दुनिया में। और बात जी जेड़ी दूजी पार्टी उन्होंने कहा तो तू नहीं ठीक। ये एक्सपर्टीज है आपकी भाई, ये आपका नॉलेज है। इज दिस योर एजुकेशन? इज दिस योर लेवल? यही लेवल है? क्या ख्याल? तो क्राइस्ट जब कहते हैं, ये क्रिश्चियन क्राइस्ट कहते हैं जी। क्राइस्ट क्या मानी? क्राइस्ट के तेल से मसा करना, टू अनाइंट विद ऑयल वाटर एंड कलर। मशियाक के ये मानिए। मशियाक कौन होता है? कि नहीं तुसी अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहते हो भाई, ठीक कहने असी अपने आप को नहीं कहते थे। मशियाक का मतलब होता है रूहुल कुद्दस से मसा किया गया। गैर कौमों के पास ये मानी है, यूनानियों के पास ये मानी है, अंग्रेजी में ये मानी है कि तुसी जी इब्रानी ज़बान की क्यों गल कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि तुहाडे कोल तो मानी कोई नहीं ने। क्या क्या? अब आपको फ़र्क समझ आया? मशियाक कहने में और क्राइस्ट कहने में कितना फ़र्क है? यस्सू क्या तेल से मसा हुआ है, पानी से मसा हुआ है, रंग से मसा हुआ है? 120 की जमात है, तेल से मसा हुई है, पानी से, रंग से। तो फिर असी क्यों कही अपने आप को क्रिश्चियन? भाई खुदावन यस्सू अल मसीह पर तो रूल कुद्दस उतरा है और 120 की जमात पर भी रूल कुद्दस उतरा है। तो वो तो रूल कुद्दस से मसाशुदा हैं, तो हम किससे मसाशुदा हैं? रूल कुद्दस से मसाशुदा हैं। ठीक है? तो फिर असी मोशियाईम होए, मशियाखीम होए या क्रिश्चियन है? और भाई आप अपने क्रिश्चियन लफ्ज़ के मानी तो पूरे कर लें। जब आपके मानी पूरे नहीं होते तो ये कोई ज़बरदस्ती है आपने यस्सू अल मसीह के मानने वालों को क्रिश्चियन कहना है? कहते जी हम अंताकिया में गए थे, उत्थे उन्होंने सानू क्रिश्चियन कहता। तो अंताकिया तो बुत परस्ती का गढ़ है। आपको यरूशलेम में क्यों नहीं किसी ने क्रिश्चियन कहा? बात तो ये है। मैं जी हिंदुस्तान गया था, उन्हें मैंने क्रिश्चियन कहा था। तेनू पाकिस्तान क्यों नहीं किसी ने क्रिश्चियन कहा? हिंदुओं को ना लिखा के रखवा के आए। क्या ख्याल? जी साढ़े घर मुंडा जम्मया, गली च लै जाओ, ऐसा की ना रखिए? उन्हें कहा पप्पू रख दे, तुहाडा नाम पप्पू है। क्या ख्याल? ओ भाई मुंडा तेरा जम्मया, ना तू रखना कि महल्ले वाले रखना? क्या माइनर लेवल की अक्ल भी नहीं है, छोटे दिमाग की पिद्दी अक्ल भी नहीं है। जी वो जो जम्मया सी ते बाहर लै गए विखाण, क्या वेखो जी साडा मुंडा जम्मया, तो उन्हें इनू पप्पू कह दिता, तो उदों दा इहदा नाम पप्पू ही हो गया। ये तरीका है? इज दिस योर वे? क्या ख्याल? स्कॉलर और इन्नी तो अनपढ़ा नूं अकल होंदी है, मुंडा जमदा ना आप ही रखते हैं, महल्ले वाले को नहीं पुछते। क्या ख्याल? तो स्कॉलरां दा नां जाके अंताकिया च पिया। यरूशलेम वाले इन्हों नां नहीं दिता क्रिश्चियन, अंताकिया जाके। अच्छा कितने रसूल हैं? पौलुस रसूल को डाले कितने हो गए? 13 रसूलों में से किसी एक ने कहा हो कि मैं क्रिश्चियन हूँ? ये जेडे पिछले आए ने उन्होंने वध सियाने ने? क्या ख्याल? ये क्रिश्चियन होए ने? क्या ख्याल है? रसूलों में से किसी ने कहा
यसू ने क्या मैं क्रिश्चियन हूँ, यसू ने क्या मैं क्राइस्ट हाँ। यसू गोरा तो नहीं सिखेगा कि मैं क्राइस्ट हाँ। यसू तो यहूदी था और अबरानी था, वो तो अबरानी है, वो तो अपने आप को मसीह कहेगा। क्या ख्याल है? मतलब वाजे हुआ है। हाल से 13 ही मिनट हो रहे क्या ख्याल है? तो ये बुनियादी फर्क है। इसलिए हम अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहते कि वर्ड क्रिश्चियन एक तो बुत परस्तों का दिया हुआ है, और दूसरी बात यह है कि जो वर्ड क्रिश्चियन है वो बाइबल के मेयार पे पूरा नहीं उतरता। ये बुनियादी तालीमी वजह है। अभी सुफियान बेंजामिन साहब तो कह रहे हैं कि जी वो मसीहानिक दा ते क्रिश्चियन दा एक ही मतलब है। झूठ है। आपको पता चल गया मसीहानिक कौन है? जो यहोवा को निजात देंदा मानता है। क्रिश्चियन कौन है? जो क्राइस्ट को मानता है। कौन से क्राइस्ट को? कोई डेफिनेशन? कौन से क्राइस्ट को? क्राइस्ट तो कहीं, क्राइस्ट तो बहुत सारे हैं ना। क्या ख्याल है? जीसस तो नाम ही ओरिजिनल नहीं है ना। क्राइस्ट तो बहुत सारे हैं। किस क्राइस्ट को मानते हो? कोई डेफिनेशन है? अच्छा कहते जी आते जी जे अल मसीह भी जे मसीह का लफ्ज़ भी यूज़ करते फिर अल मसीह कहते ने। तो तू आ जाना, तेन असी समझाने असी क्यों अल मसीह कहने हैं। क्या ख्याल है? असी इसलिए अल मसीह कहने हैं कि असी कहने साडा फिर खास मसीह है। जो मसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो साडा खास मसीह है, आम नहीं। तो मसीह तो इतने बड़े ने, बूटा मसीह भी तो है। सानू की पता हुण तुसीं किहड़े मसीह की गल कर रहे हो? मुखालफे मसीह भी तो है कि नहीं है? तो जितनों पे रूल कुदस उतरा है सारे ही, अगर चलो इसको मान भी लिया जाए तो सारे ही मसीह हैं। क्या सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह मसा हुआ है? बाकी जो जितने ममसू हैं सारे मसीह हुए हैं। तो फिर तो उन सब को मसीह कहा जाएगा ना। क्या दाऊद नबी मशाख नहीं है? क्या रसूल 12 है मशाख नहीं है? मशाखीम नहीं है? तो भाई हम तो इसलिए अल लगाते हैं क्योंकि बाइबल में यीशु को अल मसीह कहा गया है, मसीह नहीं कहा गया। यीशु जो है वो हा मशीख है। ठीक है, आप ज़रा पतरस का ही पढ़ लें वाला, मशहूर वाला बताता हूँ मैं। पढ़े जी पतरस रसूल क्या कह रहा है मत्ती 16:16 में, आसान वाला है। मत्ती 16:16 उर्दू में तो ये इन्होंने नहीं ना लगाया, आप अंग्रेजी में पढ़ लें। मसीह है। इन्होंने साथ जो डेफिनेट आर्टिकल है वो नहीं लगाया। अच्छा आप इनकी मर्जी है, ये भावें डेफिनेट आर्टिकल ला देन, ये भावें डेफिनेट आर्टिकल ला देन, ये इनकी मर्जी है। ट्रांसलेशन उथे पैसे दिते हुए ने, मौलवी बैठे तर्जमा कर रहे हैं। अंग्रेजी में पढ़े।
यू आर दी क्राइस्ट, यू आर दी क्राइस्ट। तू अल मसीह है, तू हा मशियाख है। क्यों? कि मशियाख तो बहुत है, मसीह तो बहुत है, मसीह तो झूठे भी ने। यसू ने नहीं कहा जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं। किनको कहा है? झूठे मसीहों को कहा है। तो भाई अपने वर्ड की कोई डेफिनेशन लेकर आए। क्रिश्चियंस को कह रहा हूं मैं, हमें चैलेंज नहीं, हमें पूरी दुनिया मिलकर चैलेंज नहीं कर सकती। वी आर अनचैलेंजेबल, वी कैनॉट बी चैलेंज्ड। समझे मेरी बात? क्योंकि हम अपनी डॉक्ट्रिन पर बिब्लिकली करेक्ट फुटिंग्स पर हैं। हमें आपने क्या चैलेंज किया? मैं चैलेंज नहीं हो सकता। इसलिए हम अल मसीह कहते हैं कि हमारा मसीह खास है। ठीक है? और ये तो हमें उर्दू में कहना पड़ता है क्योंकि सबको अबरानी तो नहीं आती, तो फिर हमें उर्दू में कहना पड़ता है। तो फिर हमने साथ अल लगाया क्योंकि पीछे अल लगा हुआ है। याशुआ हा मशीख है, याशुआ मशीख नहीं है। याशुआ हा मशीख तर्जमा आप करोगे, तर्जमा भी नहीं है ये, इनको ये भी नहीं पता, ये नकल अरफी है। नकल अरफी आप करोगे तो यसू अल मसीह होगी नकल अरफी, और ये अबरानी में है, ये उर्दू में नहीं है, सॉरी अपना अरबी में है। नकल अरफी जो है अल मसीह, यसू अल मसीह नाम जो है ये नकल अरफी है अबरानी की, और ये अरबी में है। ठीक है? आपको कैसे पता चलता है अरबी में? ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चले? हम क्लेम कर रहे हैं कि ये अरबी में है, हमें कैसे पता चले? हाँ जी, अरबी में शीन नहीं है, तो इसलिए जब यशुआ को उन्होंने ट्रांसलेट किया तो शीन की जगह सीन लगाई, तो यसू इन्होंने कर लिया। हालांकि इनको अब ये तो नहीं कह सकते यस्सुआ, तो उन्होंने यसू कह दिया। तो ये ट्रांसलिट्रेशन है और नकल अरफी है। मशियाख का उन्होंने मसीह कर लिया। खे जो है उन्होंने हे में चेंज कर दिया, और वावल जो कामेज है वो उड़ा दिया। मशियाख में वावल आ रहा है ना, तो उन्होंने उड़ा दिया उसे, जनाब उन्होंने मसीह कर दिया। अब हमने ये बताना है कि हमारा भाई, हम इम्तियाजी मसीह को मानते हैं, वो इन सब से अलग है, तो हमने अल लगाया। अल पीछे लगा हुआ है, हमने कौन सा खुद लगाया? क्या ख्याल? तो अपनी क्रिश्चियंस को एजुकेशन दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चैलेंज नहीं, चैलेंज तो जितने आते हैं हम अभी तो लताड़ लतूड़ के भेजने हैं। क्या ख्याल है? पहले भी तो इतने चैलेंज है, क्या हो गया? नए आएंगे हम, ठीक है, नए के लिए भी तैयार है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारी एजुकेशन है। ठीक है? मैंने आधा घंटा लगाना था, अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा होएगा तो जान छूटेगी। खाली 21 मिनट होए ने। इधर लिखें जी यो देव आवे ये बात। ठीक है, अच्छा अब आ जाए ज़रा इस पे। आजकल मैंने फेसबुक पे इंग्लिश में लगाई है। इंग्लिश में मैंने इसलिए लगा दी कि कईयों को ये वहम ना हो जाए कि यार अंग्रेज़ी च नहीं लाता जी, अंग्रेज़ी च लाता पता नहीं की हो जाना है ना। मैंने उनको कहा कि जी आप का जो तसलीस का खुदा है उसमें 3 जो अकानीम है तीनों ही मुज़क्कर हैं। ठीक है? और ये जो तसलीस में 3 मुज़क्कर इन्होंने बनाए हैं, ये तालीमी बेईमानी पर मबनी है। तो हैरान होगे कि तालीमी बेईमानी क्या है? तालीमी बेईमानी ये है कि रूल कुद्दस दरमियान में मुअन्नस है और ये उसे मुज़क्कर पढ़ते हैं।
और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। पढ़ो ना जरा। पैदाइश पहला बाब 2 आयत। खुदा की रूह लिखा है, खुदा का रूह नहीं। ये क्या, ये उसे खुदा का रूह पढ़ते हैं। और इन्होंने बेईमानी ये किया है कि जो न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन करवाया है उसमें हर जगह खुदा का रूह लिख दिया है, जबकि पीछे ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा की रूह लिखा है। एक नहीं, कई वाले हैं। अब इनके साथ मसला क्या है, इन्ना हुण रखनी अपनी तसलीस खुदा बाप खुदा बेटा, तो जे विच आ जाए जी कि खुदा रूल को दसते मुअन्नस से, तो फिर इनकी ट्रिनिटी नहीं रहती। क्या ख्याल है? तो इन्होंने 3 मुज़क्कर मेंटेन करने हैं, लिहाजा उसके लिए इनको तालीमी बेईमानी करनी पड़ी है, इन्होंने की है, सबूत मौजूद है, क्योंकि ये मुअन्नस को मुज़क्कर पढ़ते हैं। मैंने इन पे ये एतराज़ कर दिया है कि खुदा को इतना क्या शौक़ है कि तीनों मुज़क्कर रखे। क्या ख्याल? मतलब क्या खुदा जो है वो जेंडर कॉन्शियस है? क्या ख्याल? मुमकिन है? सोच के जवाब दो ना। क्या मुमकिन है कि यहोवा खुदा जेंडर कॉन्शियस हो? ये ख्याल है? इसी पे तो मैंने ये सारी इनकी तालीम फारग कर दी है कि जी वो चूँकि मर्द है तो उत्ते आएगा तो जनाब कीपा नहीं पाएगा, ये मर्द है। अच्छा, मर्द मैं ज़मीन पे हूँ या मैं ऊपर भी हूँ? क्यों जी? वो ज़मीन पे ही है ना, मर जावांगे तो मर्द भी मुक जाएगा, यही है ना। तो अगर कोई औरत है, ज़मीन पे औरत है या उसे उत्ते भी औरत ही जाएगी? तो मर जाएगी तो औरत भी मुक जाएगी, फिर तो रूह ही रह जानी है, ना वो रूह मर्द है तो ना कोई औरत है। तो इसलिए यीशु ने कहा कि फरिश्तों की मानद होंगे, जब हम जी उठेंगे फरिश्तों की मानद होंगे, कोई जेंडर नहीं होगी हमारी, नो जेंडर। तो जब हमारी जेंडर ही नहीं रहनी तो यहोवा खुदा ये तालीम बना सकता है जेंडर बेस्ड? क्यों जी? अच्छा आ जाओ जी। योद है वावे यवाद नाम है। पास्टर साहब इसमें कितने मुज़क्कर हैं? इसमें योद मुज़क्कर है, योद की वैल्यू लिखो जी 10। हे जो है वो मुअन्नस है, सुन लो, यहोवा के नाम में हे मुअन्नस है, उसकी वैल्यू है 5। अच्छा, इसमें वाव जो है ना वो मुज़क्कर है, वाव, लेकिन वाव के क्या मानी है? वाव के मानी है कील, ठीक है। तो मेल फीमेल की जब बात होगी तो वाव काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो नेल है, ठीक है। तो अब जनाब 10 वैल्यू है योद की, तो फीमेल की कितनी हुई? लिखो जी 10 मेल, फिर 10 लिखो फीमेल। तो क्या फ़र्क हुआ जी? यहोवा खुदा तो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को भी और फीमेल को भी। यहोवा खुदा ने अपनी सूरत पे क्या मेल बनाया है? क्या लिखा है? पैदाइश पहला बाब 26 आयत पढ़ लो ना, पता लगे क्या लिखा है जी। हाँ जी, अपनी सूरत पे क्या बनाया? नर और नारी बनाया। नारी भी उसी की सूरत है और उससे पहले नर भी उसी की सूरत है। तो फिर आप क्या कहोगे कि यहोवा खुदा के फैसले जेंडर बेस्ड होंगे? अच्छा, ये सूरत पे कैसे बनाया? यहोवा की सूरत बनाई। हाँ, तो अनुवाद पता लग जाए क्या? हाँ, यानी कि यहोवा की अपनी कोई इंटेंशन
सूरत का यीशु मसीह ने आना था कि अगर खुद आना था बदन लेके, वो सूरत इंसान की। हाँ ठीक है, वो सूरत कहाँ से आई है? यहाँ से आई। यहोवा के नाम के हरूफ की सूरत है जिस पे आदम बना है और जिस पे हवा बनी है। ये उसके अपने नाम की सूरत है, लेकिन जो यहोवा खुदा का जौहर है, इस नाम के पीछे, इसके अंदर जो जौहर है, वो बेसूरत है। क्लियर हो गया? और यहोवा खुदा अपनी ज़ात में, अपने जौहर में बेजेंडर है, उसकी कोई जेंडर नहीं है, बेजिन्स है। ठीक है? तो होगा क्या जब हम आसमान पे जाएंगे? तो क्या होंगे? हमारी कौन सी जिन्स होगी? हम भी यहोवा की मानद होंगे और बेजिन्स होंगे। क्या ख्याल? तो फिर जेंडर बेस्ड डॉक्ट्रिन टोटली फ्लॉप है, टोटली फ्लॉप है। तो फिर तसलीस जिदे च तीनों ही मुज़क्कर ने, हालांकि ऐसा नहीं है, उसमें एक मुअन्नस है, लेकिन उन्होंने क्या जी इन्हों भी मुज़क्कर ही पढ़ो। क्या ख्याल? ये सारी बातें हमने कैसे सीख ली हैं? हमें अबरानी आई है तो हमने सीखी। अगर आपको अबरानी नहीं आती, आप इन बातों को नहीं जान सकते, और इब्लीस चाहता है कि लोग अबरानी ना सीखें ताकि जो घोरक धंधा उसने शुरू किया हुआ है लोग उसमें फंसे रहें। असल बात यह है। और अगर कलीसियाओं को सच पता चल जाए तो बहुत सारे लोगों के पेट पे लात पड़ती है। तो इसलिए लोग मसीहानक के खिलाफ भी हैं, क्योंकि इसलिए खिलाफ हैं, वो कहते हैं यार जो इन्हों दी गल्लां दूजियां नूं समझ आ गई तो फिर साड़ी रोजी तो गई। तो इसलिए वो लोगों को कहते हैं कि जनाब इन्हों दी गल ना सुनियो, इन्होंने गल ना करे, तो बंदे ही ठीक नहीं ने। वो इसलिए कि वो अपनी रोटी बचा रहा है, वो रोटी की खातिर कर रहा है। मैं आपको एक बात वसूख से कहता हूँ कि दुनिया में जितने मसीहानिक ज्यूज़ को गलत कहते हैं, अपनी रोटी बचाने के लिए कहते हैं। मैं क्लियर कट बात करूँ। मसीहानिक ज्यूज़ से ऊपर कोई है ही नहीं है दुनिया में। द मोस्ट एक्यूरेट डॉक्ट्रिन जो है वो मसीहानिक ज्यूज़ की है, बाइबल बेस्ड डॉक्ट्रिन है। हमें कैसे कोई गलत कह सकता है? ये मुमकिन नहीं है। 4 दिन दलतियां शलतियां मार दो तो बस बह जाता, बस यही है इसकी हैसियत। अभी भी एक बंदा निकला था, उसने टीटनियां शीटनियां मारी है, सारे को पता लग गया खोता है, होड़ बह गया। यही होता है हमारे मुकाबले में, तो जो आता है वो आखिर खोता ही साबित हो जाता है। The most accurate doctrine the Messianic Jews have। ठीक है, बारूक आशाम से हालेलुया। आज के लिए काफ़ी है। अभी आपको क्लियर हो गया है कि क्यों हम मसीहानिक ज्यूज़ हैं और क्यों हम क्रिश्चियन नहीं कहलाते। इसलिए नहीं कहलाते कि वर्ड क्रिश्चियन जो है उसकी हिस्ट्री ठीक नहीं है और उसकी बेस बुनियाद ही ठीक नहीं है। और खुदावन यीशु मसीह से, यानी उनकी बशरियत जब इस दुनिया में आई है तजस्सुम से पहले, खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश से पहले 200 साल पहले से लोग अंताकिया में क्रिश्चियन कहलाते थे। ये हिस्ट्री मौजूद है। ठीक है, मैं फिर लगा दूंगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे पढ़िए हिस्ट्री। तो उन्होंने इनको भी क्रिश्चियन कह दिया। उन्होंने कहा आगे से शागिर्दों ने कि तुसी ठीक कहंदे हो, क्रिश्चियन। कोई एविडेंस है? और ये जो लिखा है कि दे वर कॉल्ड क्रिश्चियंस, माजरत के साथ अंग्रेजी में तो ये मुहावरतन बात होती है, टू कॉल दी अब्यूज। क्या सर? टू कॉल दी अब्यूज होता है ना, वो की मतलब ठीक है, ही इज कॉलिंग मी अब्यूजेस। अच्छा ठीक है, ऐसे ही है। दे वर कॉल्ड द क्रिश्चियंस, दे कॉल्ड देम क्रिश्चियंस। डू यू थिंक इज इट ओके टू कॉल नेम्स, टू कॉल, दे कॉल्ड देम नेम्स।
They called them abuses. They called them Christians. ये तो अंग्रेजी, इनको तो अंग्रेजी सही नहीं आती। क्या ख्याल? To call names idiom है, फ्रेज है। क्लियर है बात? ये वजह है कि हम क्रिश्चियंस नहीं कहलाते, हम मोशियाईम कहलाते हैं। क्यों? कि हम डायरेक्टली यहोवा की ज़ात से अपना नाम शुरू करते हैं और डायरेक्टली इस बात को मानते हैं कि यहोवा नजात देंदा है और उसके अलावा कोई दूसरा नजात दहिंदा नहीं है। वी हैव द मोस्ट एक्यूरेट बिब्लिकल डॉक्ट्रिन। हालेलुया, शालोम अलैकुम। आंखें बंद करें, सर को झुकाएं।